मौजूदा सूरत हाल पर इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर आदिल नजम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल में? क्या लग रहा है कि आज का जो अटैक है अमरीका की जानिब से किया गया, उसके बाद अब जो बयान सामने आ रहे हैं कि अमरीका अब मजीद कोई इरादा नहीं रखता किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई का, लेकिन अगर ईरान रिटेलिएट करता है, जवाबी कार्रवाई करता है अमरीका पर, तब बड़ा हमला किया जा सकता है। सिचुएशन किस जानिब जाती दिखाई दे रही है? यार, किसी भी अच्छी जानिब जाती हुई नजर नहीं दे रही। आई डोंट थिंक देयर इज एनी ऑप्शन के इससे कोई कम से कम शॉर्ट टर्म में बेच रही है। लॉन्ग टर्म का अल्लाह जानता है। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से बात हम सुन रहे हैं या अगले आधे घंटे बाद सुनेंगे या 20 मिनट बाद जब ट्रंप साहब अपनी तकरीर करेंगे, वो फेयरली एक्सपेक्टेड एंड ऑब्वियस हो गई है। वो यही कहेंगे अच्छा जी देखो मैंने कर दिया, अब मैं पीछे हटने को तैयार हूँ क्योंकि मेरा अपर हैंड भी है और अब तुम बस मेरी जो शरायत है बस वो मान लो, तुम अपना प्रोग्राम बंद कर दो। क्या ये रियलिस्टिक है कि हम सोचें कि ईरान कहेगा अच्छा जी आपने कर दिया, थैंक यू वेरी मच, तो हम आपकी साइड पे आ जाते हैं? आई डू नॉट थिंक कि इतनी आसान बात होगी। इस वक्त जो है तेहरान में बहुत एक सीरियस सिचुएशन होगी। लोग अपने ऑप्शन सोच रहे होंगे, उनमें से एक यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। नाउ वी डू नॉट नो कि उनके पास क्या ऑप्शन है, वो कितने सीरियस है, चाहे वो मिलिटरीली हो चाहे वो अदरवाइज हो, लेकिन ईरान ये सोच रहा होगा। मेरी गुजारिश ये होगी कि हम जो चीजें अगले 3-4 घंटे में हमें पता लगेंगी वो फैसला करेंगी आइंदा का अगले स्टेप का। उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि ईरान का जवाब क्या होगा। ट्रंप की तकरीर तो हो ही है, लेकिन ईरान का जवाब क्या होगा? खामोशी भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, या एस्केलेशन भी हो सकती है, जो उनकी महदूद ऑप्शन है उसमें। दूसरी चीज जो फैसला करेगी वो ये कि हम ट्रंप से क्या सुनेंगे। तीसरी चीज जो मेरे ख्याल में बहुत अहम है वो ये है कि जो दूसरे ममालिक हैं, खुसूसन बड़ी ताकतें या मिडिल रैंकिंग ताकतें, चाहे वो यूरोप की हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, उनसे हम क्या सुनेंगे। आपको याद रहे कि ये तीनों के जो पिछले दिनों में बयान आए थे वो इस नौयत के थे, खामोशी से या पोलाइटली, कि अमेरिका मत करो यार। अब जब अमेरिका ने ये चाल चल दी है तो व्हाट विल दे डू? विल दे नाउ से कि अच्छा आपने कर लिया तो हम आपके साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि प्रोग्राम खत्म हो जाए इनका न्यूक्लियर, और विल इट बी समथिंग एल्स? सो बहुत सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें अगले कुछ घंटों में मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इशारे तो इससे पहले मौजूद थे अमेरिका की जानिब से और बातें भी की जा रही थी। न्यू जर्सी में जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो गुफ्तगू की गई कि तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम ये फैसला कर लेंगे कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं या नहीं। फिर सडनली ये जो हमला किया गया, क्या ये एक्सपेक्टेड था और इतनी जल्दी होना चाहिए था, या फिर ये एक सरप्राइज था दुनिया के लिए? यार सरप्राइज तो अब इसको नहीं कह सकते और ना सडन कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो ऐलान करके किया ना कि मैं ये करूंगा। अब वो आपको वक्त और जगह का तयन भी कर देते, ये सोचना तो मेरे ख्याल में ज्यादती है। सच्ची बात यह है कि ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं अगले 2 हफ्ते में होगा जो भी होगा। उसका ये मतलब नहीं था कि 2 हफ्ते में कुछ नहीं होगा उसके बाद करूंगा। सो इन दैट सेंस आई डोंट थिंक कि इसको हम सरप्राइज कह सकते हैं, ना इसे हम शॉक कह सकते हैं। सरप्राइज सिर्फ इस हद तक हो सकती है कि बहुत से लोगों ने, और शायद मैंने भी, ये सोचा था कि ये तड़ी की सियासत है कि जब ट्रंप साहब ने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो तड़ी मार रहे हैं, अगले पे प्रेशर डाल रहे हैं, असल में नहीं करेंगे, और अब वो असल में कर गुजरे। अब इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि अगर आप तेहरान में हो पिछले 2-3 दिन तो, और आपने भी वही बयान सुने हो जिसपे आप अपने चैनल पे हर प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अमेरिका क्या करेगा, तो यकीनन जो ईरान में हुकूमत है वो भी यही सोच रही होगी ना। सो अब सवाल ये है कि हैव दे अ प्लान बी? क्या उन्होंने कोई ऑलरेडी तयन कर लिया था कि अगर ऐसा हुआ? स्ट्रेटजी में यही होता है ना कि आप सोचते हैं अच्छा ये चीजें हो सकती हैं, अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा। तो क्या उनके पास कोई प्लान था कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे? आई वुड एज्यूम कि उनके पास कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा, चाहे वो कारामद हो या ना हो, वो बात की बात है, कुछ सोचा जरूर होगा। और अगर नहीं सोचा था तो देन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग मार्क अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो सवाल ये नहीं है कि सरप्राइज थी कि नहीं सरप्राइज, सवाल ये हो गया कि क्या इस सरप्राइज का कोई प्लान बनाया हुआ था ईरान ने और वो हम पे कब जाहिर होगा। अगेन माय सेंस इज कि वो अगर जाहिर होना है तो वो हफ्तों में नहीं होगा, वो घंटों में होगा।
ठीक है। अच्छा, अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि अब जो 3 बड़ी और अहम तरीन जो एटमी तनसीबात हैं उसको अटैक किया गया है, तबाह किया गया है, और अब ईरान के पास वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो मज़ीद प्रोसेस कर सके एटमी जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं। अगर ऐसा है और अमेरिका ये कह रहा है कि अब ईरान एटमी बम नहीं बना सकता, उनके पास ये सलाहियत जो है हमने ले ली है, तो फिर ये वॉर तो फिर ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर मामला रुक जाता है। नहीं, इतना सिंपल अगर होता तो शायद अच्छा ही होता, लेकिन 3 चीजें इस वक्त हैं। एक है एटमी से 3-4 चीजें। एक ये है एटमी सलाहियत, और उसमें सवाल ये है कि जो अमेरिका कह रहा है कि हमने उसको खत्म कर दिया, इज दैट सो, या हम थोड़े अरसे में ईरान से सुनेंगे कि जी उससे नुकसान हुआ है लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। वी डोंट नो, वी विल फाइंड आउट। दूसरी चीज है वो मिसाइल जो वो दाग रहा है पिछले 1 हफ्ते से इजराइल पे, और क्या वो सलाहियत अभी भी मौजूद है। और ईरान की एक ऑप्शन ये हो सकती है कि हम उससे भी ज्यादा उसको बढ़ा दें। हम अगर अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो हम उसका जो हामी है इजराइल और तल अवीव में और भी ज्यादा पहुंचा दें। तीसरी जो चीज है वो रजीम चेंज की बात देखें। ये रजीम चेंज जो है ये पिछले 1 हफ्ते की कहानी नहीं है, 50 साल की कहानी है। ये कहानी तो शुरू हुई रजीम चेंज से हुई थी जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो थे उन्होंने आके तख्ता उलट दिया शहनशाह का। तो ये इस वक्त जो ऐसा नहीं है कि इस मूव के बाद जो पूरा आपका चेस बोर्ड है वो उल्टा हो गया, लेकिन यकीनन ये एक बहुत बड़ी मूव है। लेकिन दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सी कि अब ईरान की तरफ से कौन सी मूव आती है। एक चौथी भी चीज है ईरान के पास जो अगेन इसको और भी एस्केलेट कर सकती है और भी खौफनाक बना सकती है। ईरान शुरू दिन से ये कह रहा है कि अगर अमेरिका आया तो हम जो अमेरिका के एसेट्स हैं इंक्लूडिंग इलाके में उसके बेसिस हो या उसके हिमायती हो उनको भी जंग में ले आएंगे। तो अब अगर जंग तब्दील हो गई है, देखना 4 घंटे पहले तक आप जब इस जंग का जिक्र करते थे तो आप कहते थे इजराइल व मुकाबला ईरान। अब जब करेंगे तो आप कहेंगे ईरान व मुकाबला इजराइल और अमेरिका। जंग का दायरा बढ़ गया ना। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि इज ईरान आल्सो गोइंग टू डू द सेम, कि वो भी दायरा बढ़ा दे, और अगर बढ़ाता है तो कैसे बढ़ाएगा। जिन बेसिस की हम बात कर रहे हैं वो तो अरब ममालिक में या साथ इराक में। सो ऑल ऑप्शंस आर बैड ऑप्शंस, एंड सारे जो ऑप्शंस हैं वो खौफनाक हैं अपनी अपनी जगह। राइट, अपेरेंटली सर हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि इसराइल वॉर जैसे कि आपने बताया पहले से ही चल रही थी। अब अटैक करने के बाद अमेरिका ये कह रहा है कि अब अमेरिका जो है ईरान पर किसी भी तरह के मजीद अटैक का इरादा नहीं रखता अनलेस कि ईरान कोई जवाबी कार्रवाई ना करे। फिर दूसरी जानब जो एक सेंटिमेंट वैल्यूज़ हैं वो भी बड़ी मैटर करती हैं ईरान के लिए। सवाल किए जाएंगे उनकी लीडरशिप के ऊपर कि अगर अमेरिका ने हमला कर दिया था तो फिर हमारे पास क्या पोजीशन है, हम जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। क्या ईरान मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका के ऊपर अटैक करना अफोर्ड कर पाएगा? देखें, आई थिंक अमेरिका के ऊपर अमेरिका में तो अटैक नहीं कर सकता, वो बहुत दूर है, ना उसके पास कैपेबिलिटी है ना। लेकिन क्या वो अमेरिकन असासों पे अटैक करता है? दैट इज अ फेयर क्वेश्चन। इस वक्त उसके पास कम से कम अब जवाब तो है, क्या उसके पास कैपेबिलिटी है या नहीं है। लेकिन जो आपने ऑप्शंस की बात की ना, देखना अमेरिका की तरफ से तो क्लियरली कमेंट ये होगा कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब एक वीक खिलाड़ी के पास कोई ऑप्शन ना रहे तो वो बड़ी खौफनाक चीज होती है, क्योंकि फिर जो ऑप्शन हम तसव्वुर नहीं कर सकते वो भी ऑप्शन बन जाते। मजबूरी से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं होता। द पॉइंट इज कि देन यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई बहुत ड्रास्टिक, कोई बहुत ड्रामेटिक, कोई बहुत रेडिकल किस्म का ऑप्शन हो जाता है। वो बहरे रुमूज में हो सकता है, ट्रेड के साथ बहरी जहाजों के ऊपर, वो अमेरिकन असासों पे हो सकता है, वो हमसाए में इराक में या कहीं और हो सकता है। तो या तो ये हो ना कि ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल गेम है और ईरान कहे कि अच्छा यार अब अमेरिका आ गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा तो मैं फिर गेम खत्म कर देता हूं। लेकिन जब बात बका की हो, ईरान के बका की भी और उस हुकूमत के बका की भी, ये अब अना की जंग नहीं है, ये बका की जंग। जब बात बका की हो तो फिर हर ऑप्शन टेबल पे होता है। जो अनइमेजिनेबल इम्पॉसिबल ऑप्शन होता है वो भी पॉसिबल हो जाता है when no other options are left. राइट, डॉक्टर साहब हमारे साथ आप लाइन पर मौजूद रहेगा। आपसे कुछ देर पहले जैसा कि आप भी बात कर रहे थे ईरान का रद्दमल क्या आता है इस हमले के हवाले से, तो रद्दमल आ चुका है। ईरान ने तीनों एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक कर दी है और
ईरानी मीडिया के मुताबिक नेतन्ज और इस्फहान में कई धमाके सुने गए हैं, जबकि फर्दो एटमी तनसीब का दाखिली और खारजी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हमलों पर रद्द-ए-अमल में इस्फहान के नायब गवर्नर अकबर सालही का कहना है कि जारह अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्फहान और काशान में एयर डिफेंस निज़ाम एक्टिव हो गया था। ईरानी हुकाम का यह दावा है कि उन्होंने तीनों एटमी तनसीबात कुछ अर्से पहले ही खाली करा ली थी। ताहम हमलों पर ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी कुछ देर में बाकायदा बयान भी जारी करेगी। अमरीका की जानिब से ईरान की 3 एटमी तनसीबात को तबाह किए जाने के दावे पर अब ईरान का यह ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान ने तीनों एटमी तनसीबात पर अमरीका की जानिब से हमला किए जाने की तस्दीक की है और साथ ही साथ ये बताया कि नेतन्ज और इस्फहान में कई धमाके सुने गए हैं, जबकि फर्दो एटमी तनसीब का दाखिली और खारजी हिस्सा जो है उससे नुकसान पहुंचा है। हमलों पर रद्द-ए-अमल में इस्फहान के नायब गवर्नर अकबर सालही ने कहा है कि जारह अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्फहान और काशान में एयर डिफेंस सिस्टम फाल हो गया था। ईरानी हुकाम का यह दावा है कि उन्होंने तीनों एटमी तनसीबात कुछ अर्सा पहले खाली करा ली थी। ताहम हमलों पर ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी कुछ देर के बाद अपना स्टेटमेंट भी देगी।